हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज गिरी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग सामान्य विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, और चैप्टर का नाम है मात्रक इकाई। मात्रक इकाई का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन ए में है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन बी में है वह वर्ष जिसमें काज भार हल्का रहा हो। ऑप्शन सी में है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ऑप्शन डी है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन ए ही सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। ऑप्शन ए में है दूरी, ऑप्शन बी में तीव्रता, ऑप्शन सी में ऊर्जा, ऑप्शन डी में उम्र। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन ए में है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ऑप्शन बी में है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन सी में है वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है। ऑप्शन डी है वह समय जिसमें अंतरिक्षयान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है वह प्रकाश वर्ष कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने की मात्रक बराबर है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक का संक्षेप रूप होता है। इसका उपयोग लंबी खगोलीय दूरी के व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। 1 पास्कल मतलब 1 पास्कल बराबर होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16। 3 × 10⁻16 3 × 10⁻16 और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.46 × 10⁻15 मीटर। अतः एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.262 प्रकाश वर्ष। 3.262 प्रकाश वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन है पारसेक मात्रक है। ऑप्शन ए में है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी में है चुंबकीय बल की, ऑप्शन डी में है प्रकाश की चमक की। तो पारसेक मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। पारसेक मात्रक है किसकी? तो दूरी की। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। 39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। लगभग में करा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। लगभग तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर हो जाता है 10 पर पावर 9 मीटर 10 पर पावर 9 मीटर। और 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर 0.305 मीटर। और 1 फीट बराबर हो जाएगा 30.5 गुने 10 पर पावर 7 नैनोमीटर। क्या नैनोमीटर। उसके बाद अब देखिए हम लोग को कितना फीट के याद करना है तो 6 फीट। तो 6 फीट पहले लिख दीजिए 6 फीट बराबर हो जाएगा 6 गुने 30 गुने 30.5 गुने 10 पर पावर 7 नैनोमीटर, यानी कि हो जाएगा 183 गुने 10 पर पावर 7 नैनोमीटर। क्या नैनोमीटर। अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं 183 एक मिनट ऑप्शन में देखेंगे तो एक कितना आंसर आया था 183 गुने 10 पर पावर 7। तो ऑप्शन ए है 183 गुने 10 पर पावर 7 नैनोमीटर, यानी 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी तो लगभग में हो जाएगा 183 गुने 10 पर पावर 7 नैनोमीटर 10 पर पावर 7 नैनोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर है। तो ऑप्शन ए में दिया है 10 पर पावर -9 मीटर, ऑप्शन बी में दिया है 10 पर पावर 6 मीटर -6 मीटर, ऑप्शन सी में दिया है 10 -क्यू मीटर, ऑप्शन डी में दिया है 10 पर पावर -10 मीटर 10 पर पावर -10 मीटर। नैनोमीटर प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है जो 1.0 से गुना 1.0 गुने 10 पर पावर -9 मीटर के समतुल्य है। तो 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 1.0 गुने 10 पर पावर 9 मीटर 10 पर पावर 9 मीटर। और 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए 10 पर पावर -9 मीटर बराबर होगा 10 के स्क्वायर गुने 10 पर पावर -9 बराबर हो जाएगा 10 पर पावर -7 मीटर 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर। देखिए 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर कहाँ है तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है विद्युत धारा। एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा है।
देखिए, एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसका अर्थ है कि तार में प्रति सेकेंड 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रतिष्ठित होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत धारा होगा। अगला क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है। तो इसकी इकाई क्या है? उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए, उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादित केंद्र में उत्पन्न की जाती है। विद्युत उत्पादित केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻⁻⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁻⁻⁶ मिलियन 10⁻⁻⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा।